सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, APJ अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, दीज आर द लेजेंड। कैसे सोचते हैं ये, इनका सोचने का तरीका क्या है, ये कैसे आम इंसान से अलग हैं, कैसे ये सक्सेसफुल हुए अपनी फील्ड में। आज हम बात करेंगे माइंड ऑफ सक्सेसफुल पर्सन, द माइंड सेट ऑफ सक्सेसफुल पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका सोचने का तरीका बदल सकता है, ये आपकी लाइफ बदल के रख सकता है। जो आपकी लाइफ में चल रहा है उसको कम्प्लीटली चेंज कर सकता है ये। आज हम बात करेंगे वो कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं एक सक्सेसफुल पर्सन में जो उसे दूसरे लोगों से अलग कर देती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर में जब हम ऐसे वीडियो डालें तो ये मोटिवेशनल डोज आप तक पहुंच जाए, आप मिस ना करें इसे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। एक्चुअली माइंडसेट होता क्या है? माइंडसेट होता है कि जो हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं, हमारी क्या बिलीव्स हैं, हमारी क्या एजम्पशंस हैं, कैसे हम डिसीजन लेते हैं। जब चैलेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में तो हम उनको कैसे देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं कि हम घबरा जाते हैं और उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। जब हम फेल होते हैं तो उसको एज ए स्टेपिंग स्टोन लेते हैं या हम गिव अप कर देते हैं। तो यही माइंडसेट है। इस दुनिया में जिसने भी कुछ बड़ा अचीव किया है लाइफ में, उसके पीछे उसके माइंडसेट का रोल था। वो कैसे सोचता है, वो चीज़ों को कैसे देखता है। हम लाइफ में सक्सेसफुल होंगे या नहीं ये डिपेंड करता है हमारे माइंडसेट के ऊपर। हम कैसे सोचते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं, ये डिसाइड करेगा हमारा रिजल्ट। हमें हमारा गोल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये इस बात पर निर्भर करता है। हम जैसा सोचते हैं वैसे एक्शन लेते हैं, वैसे ही काम करते हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं आज, यही डिसाइड करने वाला है हमारा फ्यूचर, हमारा करियर, हमारी सक्सेस। हमारा बिहेवियर, हमारी हैबिट्स, हमारा मूड, ये सब डिपेंड करता है हमारी थिंकिंग के ऊपर। अगर आप किसी के मन में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं तो उसका बिहेवियर, उसकी हैबिट, उसका मूड बहुत हद तक आपको बता देगा, बहुत हद तक पिक्चर क्लियर कर देगा। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हम जो आज हैं या जो कल हम होने वाले हैं ये टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए माइंडसेट का इतना रोल होता है एक इंसान की सक्सेस या फेलियर में। अगर मैं आपसे पूछूं आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है, आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे पैसा। कुछ लोग पर्सनल अचीवमेंट भी कहेंगे कि शायद लाइफ में मैं ये हो जाऊं, मुझे ये मिल जाए, मुझे कार मिल जाए, मेरा बड़ा घर हो या मेरा बिजनेस हो सकता है ये सब आपका मीनिंग हो सक्सेस का। सक्सेस के लिए आपका क्या मतलब है ये सिर्फ आपको पता है और आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। और ये आप तब और अच्छी तरीके से जान जाएंगे जब आप अपने गोल को अचीव करेंगे, जब आपको सक्सेस मिल जाएगी तब आप अच्छे से जान पाएंगे कि सक्सेस का क्या मतलब होता है। माइंडसेट क्यों ज़रूरी है सक्सेस पाने के लिए? एक साधारण इंसान में और एक सक्सेसफुल इंसान में माइंडसेट का ही रोल होता है। अगर आप भी ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट समझना पड़ेगा, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि माइंडसेट के बिना आप सक्सेस नहीं पा सकते हैं। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तब आपके एक्शन बदलते हैं, और जब आपके एक्शन बदलते हैं तब रिजल्ट बदलता है। साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो जो हम सोचते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके ऊपर पड़ने जा रहा है। और जैसे ही आप अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। यह आपको हो सकता है बहुत आसान लग रहा हो कि माइंडसेट को चेंज करना बहुत ईजी है, लेकिन इतना ईजी नहीं है। ये एक रात में चेंज नहीं होने वाला है कि रात को आप सोए तो आपका माइंडसेट कुछ और था, सुबह जब आप उठे तो आपका माइंडसेट कुछ और था। ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे रास्ते हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप सक्सेस पा सकते हो, अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं। और अच्छी खबर यह है कि वो सारे टूल्स आपके पास मौजूद हैं। आपको कहीं और नहीं जाना है, कहीं से वो ख़रीदने नहीं है टूल्स, किसी और से उधार नहीं लेना है वो टूल्स, वो सब आपके पास अवेलेबल है। अगर हम अपना माइंडसेट चेंज कर लें तो सक्सेस पाना कितना आसान है। लेकिन फिर भी हम में से मैक्सिमम लोग चेंज नहीं करते हैं। हम बहाने बनाते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी एज हो गई है, अब मैं ये स्किल एक्वायर नहीं कर सकता, अब मैं ये चीज़ नहीं सीख सकता, या मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास टाइम नहीं है। हम बहाने बनाते हैं, लेकिन ये सब गलत है। अब किसी भी एज में कुछ भी सीख सकते हैं। यहाँ पे ना ही आपको एज रोकने वाली है, ना ही टाइम रोकने वाला है, ना ही पैसा। ये सिर्फ आपकी माइंड की सोच है।
अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको ये काम करना है तो आप करके रहेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। हमारा माइंडसेट क्या है, ये सक्सेस को डायरेक्टली कैसे इफेक्ट करता है, क्या कनेक्शन है माइंडसेट में और सक्सेस में। जब हमारा सक्सेस माइंड होता है तो हम स्ट्रेटेजिक थिंकिंग करते हैं, हम एक ही चीज़ को कई तरीके से सोचते हैं, हमारा देखने का नज़रिया बदल जाता है। ये हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, किसी भी परिस्थिति में हम लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। एक सक्सेस माइंडसेट बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देता है, इनसे बहुत सारे बेनिफिट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक्शन लेते हैं इसके बावजूद भी कि हम डर रहे हैं और हमें डाउट है, और अब प्रॉब्लम्स को एज ए चैलेंज लेते हैं कि आप इसको ओवरकम कर लेंगे, उससे डर के नहीं भागते हैं। और जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है तो आप डटे रहते हैं, काम रहते हैं, कूल रहते हैं, आप प्रोएक्टिव हो जाते हैं और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है और आपकी सेल्फ स्टीम भी काफ़ी अप हो जाती है। पॉजिटिव थॉट्स आते हैं आपके अंदर और आप विषम परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं, अपने आप को फोकस्ड रखते हैं। जो आपका गोल है उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित होता है। तो अगर आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो आपका सक्सेस माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सक्सेस माइंडसेट दे सकती हैं, या जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके पास ऐसी कौन सी चीज़ें थी या क्या वजह थी वो सक्सेसफुल हुए। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में, या डिकोड करते हैं एक सक्सेसफुल इंसान के माइंड को। सेट क्लियर गोल्स। जब आपके गोल क्लियर हैं तो आपको पता है आपको जाना कहाँ है। अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट ना खेलते, फिल्म इंडस्ट्री में चले जाते तो क्या होता, तो क्या वो सक्सेस होते। अगर वो पॉलिटिक्स में चले जाते तो क्या वो सक्सेस होते। उन्हें पता था उन्हें क्रिकेट खेलना है, उनका गोल वही है। और जब आप एक ही फील्ड में रहते हैं, लगे रहते हैं, तो उसकी बारीकियों को समझने लगते हैं। आप फेल होते हैं कई बार, लेकिन आप लोगों से मिलते हैं, वैसी कंपनी आपकी डेवलप हो जाती है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उस फील्ड में सक्सेस होना। क्यों? क्योंकि आपका गोल क्लियर था, डे 1 से आपको पता था कि आपको क्या करना है। वैसे ही अगर अमिताभ बच्चन क्रिकेट खेलते तो क्या होता, बिल्कुल सक्सेस नहीं होते। तो सक्सेस के लिए प्री रिक्विजिट है कि आपका गोल क्लियर होना चाहिए। अगर आप कार लेकर निकल जाएं सड़क पे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, कहीं नहीं पहुँचेंगे। क्यों? आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है। तो कार में बैठने से पहले, सड़क पे पहुँचने से पहले आपको पता होना चाहिए आपको जाना कहाँ है। ऐसे ही लाइफ में हमें अपने गोल्स के बारे में पता होना चाहिए। एक हमारा लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि हमें लाइफ में क्या करना है। इसके अलावा उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए हमारे शॉर्ट टर्म गोल होना भी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कोई आपसे कहे कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ, तो ये गोल ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें क्लियरिटी है ही नहीं। सबसे पहली बात, इसमें उसने कोई टाइमलाइन नहीं दी है, कितनी अमाउंट वो चाहता है और कैसे वो करोड़पति बनेगा, कैसे वो अमीर बनेगा। तो उसका गोल क्या होना चाहिए। उसका गोल इस तरीके से हो सकता है कुछ, मैं अगले 5 साल में 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ ये पर्टिकुलर बिजनेस करके। तो इस तरीके का गोल होना चाहिए, एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए, बेग नहीं होना चाहिए आपका गोल। जब आपका गोल क्लियर होता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है किसी भी फील्ड में सक्सेस पाना। जब आपने अपना लॉन्ग टर्म गोल सेट कर लिया है तो लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से ही आप अपने शॉर्ट टर्म गोल भी डिसाइड कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मुझे हर साल 2 करोड़ रुपए कमाना है, अगर मुझे 5 साल में 10 करोड़ रुपए कमाना है। तो आपके शॉर्ट टर्म गोल सिंक में होने चाहिए लॉन्ग टर्म गोल के। और जब आपके गोल सेट होते हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप अभी कहाँ पे हैं। अभी 6 महीने निकल गए या अभी 1 साल निकल गया है, आपने कितना पैसा कमाया है, तो आपको कितनी मेहनत और करनी है, कितना अपने आप को और अप करना है। तो जब गोल हमारे सामने होते हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस भी पता कर सकते हैं। आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपने गोल्स को अचीव करना। रिलाई ऑन योर गट फीलिंग, आपका दिल क्या कहता है उसके ऊपर भरोसा कीजिए। दोस्तों, कई बार हमारे साथ लाइफ में होता है कि हम क्या करें, हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, इस रास्ते पे जाएं या इस रास्ते पे जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप जॉब करते हैं, आपने 2 जगह इंटरव्यू दिया है, आपको दोनों जगह से ऑफ़र लेटर मिल गया है और मान लीजिए पैकेज भी दोनों जगह सेम है। अब आप क्या करेंगे, कौन सी कंपनी ज्वाइन करेंगे, कंपनी ए ज्वाइन करेंगे या कंपनी बी ज्वाइन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है। ठीक है, आप इसके लिए एनालिसिस कर सकते हैं, आप उन दोनों कंपनियों के बारे में पता लगा सकते हैं,
आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं उन कंपनीज़ के बारे में, कुछ जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली ये डिसीजन आपका ही है कि आपको किस कंपनी में जाना है। तो यहाँ पे काम आती है हमारी गट फीलिंग, आपका दिल क्या कहता है, तो अपने दिल की सुनिए। जब आपके साथ ऐसा हो कि दो रास्ते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से रास्ते पे जाएं, क्योंकि दोनों रास्ते ही ठीक लग रहे हैं, तो आप अपने दिल की सुनिए। और ये अक्सर होता है हमारे साथ, जितने भी लाइफ में लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो अपने दिल की ही सुनते हैं। चाहे सचिन तेंदुलकर की बात कीजिए, आप अमिताभ बच्चन की बात कीजिए, आप अटल बिहारी वाजपेयी की बात कीजिए, आप APJ अब्दुल कलाम की बात कीजिए, इनकी लाइफ में बहुत ऐसे मौके आए इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें, तो इन्होंने अपने दिल की सुनी। जब भी आपके लिए मुश्किल हो रहा हो कोई डिसीजन लेना, तो अपने दिल की सुनिए। और जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो ये आपकी बहुत हेल्प करता है, बहुत कठिन परिस्थितियों में आपकी हेल्प करता है डिसीजन लेने में, और 90% देखा गया है वो डिसीजन सही होते हैं। तीसरी क्वालिटी है ऑलवेज है पॉजिटिव थिंकिंग। कई बार हमारे साथ होता है कि हम फेल हो जाते हैं, सेटबैक्स आते हैं हमारी लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तब हम नेगेटिव थिंकिंग से भर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम गलत रास्ते पे आ गए, ये काम हमारे लिए नहीं था, ये फील्ड हमारे लिए नहीं थी, हमने गलत फील्ड चुन ली है। हम छोड़ने की सोचते हैं, हम गिव अप करने की सोचते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है आपको, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है आपको। सारे सक्सेसफुल लोग यही करते हैं, उन्होंने जो एक बार डिसीजन ले लिया उसको करेक्ट करने में लग जाते हैं वो। अब वो ये परवाह नहीं करते कि वो डिसीजन उन्होंने लिया ये गलत है या सही है, वो उस डिसीजन को ठीक करने में लग जाते हैं। तो हमेशा अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। वो लोग चैलेंजेस को और फेलियर्स को एज अपॉर्चुनिटी लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर आज हम फेल हुए हैं तो इसके मतलब हम कुछ सीखेंगे। बहुत सारे लोग चैलेंजेस की वजह से गिव अप कर देते हैं, अपने गोल को वो भूल जाते हैं। जब वो फेल होते हैं तो उसको वो एज ए सेटबैक देखते हैं। वहीं सक्सेस माइंडसेट के लोग उसमें अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं। वो चैलेंजेस को भी और फेलियर्स को भी और जितनी भी एडवर्स सिचुएशंस हैं उन सब में कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखते हैं। और यही अंतर है एक साधारण इंसान में और एक सक्सेसफुल इंसान में, कि आप चीज़ों को लेते कैसे हैं। जब परिस्थितियाँ बदलती हैं, जब टफ सिचुएशंस आती हैं, तब आप क्या करते हैं? अब गिव अप कर देते हैं या उनको चैलेंज मान के एक्सेप्ट करके उनके ऊपर लग जाते हैं। आपने जो डिसीजन लिया है उसको सही करने में लग जाते हैं। और जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव थिंकिंग का होता है तो लोग भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपसे वो जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान को हर कोई पसंद करता है जो कठिन परिस्थितियों में भी खड़ा रहे, डट के खड़ा रहे चट्टान की तरीके से, कभी गिव अप ना करे, तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। पॉजिटिव थिंकिंग को कभी भी आप लाइटली ना लें, ये आपका वीपन है, इसको एक हथियार के तरीके से यूज़ करें। नंबर 4 क्वालिटी है टेक एक्शन। हम में से मैक्सिमम लोग प्लानिंग तो बहुत करते हैं, सोचते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। मैं आपसे यहाँ ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि जो भी आपके दिमाग में आए सबके ऊपर आप एक्शन लीजिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, एक आपका सिस्टम होना चाहिए, जो भी आपके दिमाग में चीज़ आए उसको आप नोट कीजिए, और ख़ासकर ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो जब भी आपके माइंड में कोई ख्याल आए तो उसको नोट कर लीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, और पूरा एनालिसिस करने के बाद अगर आपको ये लगे कि मुझे इस पर एक्शन लेना चाहिए तो आप एक्शन लीजिए। सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं होता है। अगर आप प्लानिंग करेंगे उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो प्लानिंग किसी काम की नहीं है। मैं आपको 2 दोस्तों की एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक का नाम था अमित, एक का नाम था अभिषेक। अमित के पास जो आइडिया था वो एक्सीलेंट था, बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन अभिषेक के पास जो आइडिया था वो एवरेजन आइडिया था, कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं था। लेकिन अभिषेक ने डिसाइड किया वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। उसने अपने आइडिया को, अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन वहीं जो अमित था वो अपने आइडिया को एग्जीक्यूट कर ही नहीं पा रहा था। वो परफेक्ट कंडीशन के चक्कर में था कि ऐसा हो जाएगा तब मैं करूँगा, या ऐसा हो जाएगा तब मैं करूँगा, तो वो कभी होता नहीं है। कभी भी परफेक्ट कंडीशन आपको नहीं मिलेंगी। कहते हैं टेक ए मोमेंट मेक इट परफेक्ट। कभी भी आपको परफेक्ट कंडीशन नहीं मिलने वाली हैं। जो भी परिस्थितियां हैं उसी में आप शुरुआत कीजिए, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे उसमें आप चेंजेस करते चले जाएंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और कुछ टाइम के बाद वो चीज़ परफेक्ट लगने लगेगी। किसी भी इंसान का एग्जाम्पल ले लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री, धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री को शुरू किया था। क्या रिलायंस इंडस्ट्री वैसी ही थी जैसी आज है? बिल्कुल नहीं। बहुत छोटे स्तर से शुरू किया था धीरूभाई अंबानी ने। तो जब उन्होंने एक्शन लिया, जब उन्होंने इनिशिएटिव लिया, उसमें बहुत सारे चेंजेस किए,
बहुत सारे चेंजेस परिस्थितियों की वजह से किए, बहुत सारे चेंजेस एक्सपीरियंस की वजह से किए, नई नई चीज़ें सीखते गए वो, और आज रिलायंस इस स्टेट पे है। अब हल्दीराम का एग्जांपल ले लीजिए। हल्दीराम ने जब स्टार्ट किया था अपना बिजनेस, एक छोटे से प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था, भुजिया से स्टार्ट किया था, और आज हल्दीराम कहाँ पहुँच गए। कौन सा प्रोडक्ट नहीं है हल्दीराम के पास। तो ऐसे ही कभी भी परफेक्ट कंडीशन का वेट मत कीजिए, आप एक्शन लीजिए और समय के हिसाब से इसमें चेंज करते चले जाइए, और आप एक दिन देखेंगे कि आपका एक्शन एकदम परफेक्ट सा लगेगा आपको। माउंट एवरेस्ट को एक दिन में नहीं बन गया था, हज़ारों साल लगे इसको बनने में। और जब आप अपना माइंडसेट एक्शन लेने वाला बना लेंगे तो आपके गोल बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए ज़िंदगी में कुछ भी पाना, चाहे आप बिजनेस करना चाहते हो, चाहे आप जॉब में टॉप पे रहना चाहते हो, या कुछ भी करना चाहते हो। आपको ऐसा लगेगा ये तो इतना आसान था, मैं वैसे ही डर रहा था, मैंने इतना टाइम क्यों लगा दिया। तो बस सारा खेल माइंडसेट का है कि आपका माइंडसेट कैसा है, कि आप एक्शन लेने में यकीन रखते हैं कि सिर्फ आप प्लानिंग करते हैं। और दोस्तों, जो 5वीं क्वालिटी है वो है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। जब कोई अच्छा काम हम कर देते हैं तब तो हम कहते हैं कि ये हमने किया, मेरी वजह से हुआ ये ऐसा। लेकिन जब हमसे कुछ गलत हो जाता है, किसी को हम हर्ट कर देते हैं, तब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, तब हम पीछे हट जाते हैं, तब हम ये कहते हैं कि ये इसकी वजह से हो गया, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, ये इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, दूसरे लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं, हम पीछे भागते हैं, और यही गलती करते हैं हम लोग। लेकिन जो लोग सक्सेस माइंडसेट के हैं वो ये बिल्कुल नहीं करते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी, अच्छा करें तब भी, बुरा करें तब भी। इससे होगा क्या, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो एक तो जो सामने वाला इंसान है वो आपको अप्रिशिएट करेगा कि अगर आपने गलती करी है, आपसे कुछ गलत हो गया है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, आप ऑनेस्ट हैं। दूसरा, इससे आप अपना एनालिसिस करेंगे, और जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको अपनी गलती समझ में आएगी, और जब गलती समझ में आएगी तो आप फ्यूचर में ये रिपीट बिल्कुल नहीं करेंगे, और जब आप रिपीट बिल्कुल नहीं करेंगे तो आपको अपना गोल मिल जाएगा। जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में वो आपको हासिल होगा। तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कभी भी इससे पीछे मत भागें। यही अंतर एक सक्सेस माइंडसेट वाले इंसान में और एक साधारण इंसान में। तो सक्सेस बाय लक नहीं होती है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी बिलीव्स क्या है, आपका डिटर्मिनेशन कैसा है, ये सब डिसाइड करती हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, सक्सेस इज़ नॉट ए डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी। इस रास्ते पे आपको लगातार चलना है, रुक नहीं जाना है। एक बार सक्सेस पाके आपको रुक नहीं जाना है, इस पर लगातार चलना है आपको। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो एक थम्स अप दीजिए, एक लाइक दीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है, जिनको मोटिवेशन का डोज चाहिए, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। और अगर ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को इंस्पायर रखिए। आप में वो जज्बा है, वो एक डिटर्मिनेशन है आपके अंदर कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, फिर वो चाहे किसी भी फील्ड में हो। Until next time, keep yourself motivated and inspired. So thank you very much. Namaskar.